Hello bachcho, let's read the question. The question says that let x denote the total number of 1 functions from a set A with 3 elements to a set B with 5 elements, and y denote the total number of 1 functions from the set A to the set A cross B. Then y is equal to 273x, 2y is equal to 91x, y is equal to 91x and 2y is equal to 273x. इस क्वेश्चन में x जो है वो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट A विथ 3 एलिमेंट्स टू सेट B विथ 5 एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, और y जो है वो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट A क्रॉस B को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमको y और x के बीच में रिलेशन बताना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट है अ फंक्शन f which is defined from A to B is 1 if different elements of set A have different images in B. अगर डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y आ रहा है तो फंक्शन जो है वो 1 कहलाता है. दूसरा, if number of elements of set A is equal to m and number of elements of set B is equal to n, then number of elements of A cross B will be equal to m into n. ये फॉर्मूला होता है. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट A में जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट A टू सेट B डिफाइंड है, और सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं. और x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B. टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B. अब 1 फंक्शन चाहिए, इसका मतलब कि इन 3 एलिमेंट्स का जो मैपिंग है वो इन 3 डिफरेंट के साथ होना चाहिए. तो 5 में से 3 डिफरेंट को चुनना पड़ेगा. तो उसके लिए 5c3 इनटू उनकी आपस में तो शफलिंग हो सकती है, तो उसको 3 फैक्टोरियल से शफल कर दिया. तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 60. तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 60 के इक्वल आ गई. क्लियर? अब y चाहिए. y क्या है? टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम A टू A क्रॉस B. अब A में कितने एलिमेंट्स थे? सेट A में 3 एलिमेंट्स थे, नॉट 5, 3 एलिमेंट्स थे. और A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे? A में 3 है, B में 5 है, तो A क्रॉस B में 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे. अब 1 फंक्शन चाहिए, इसका मतलब कि इन 3 एलिमेंट्स का जो मैपिंग है वो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए, और वो 3 इन 15 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 15c3 इंटू अगेन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि उनकी आपस में भी शफलिंग हो सकती है. तो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल. 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल आउट. 13 इंटू 14 इंटू 15 ये हो जाएगा 2730. तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई. y आ गया 2730 और x आ गया हमारे पास 60. तो लिख सकते हैं देयरफॉर y अपॉन x क्या हो जाएगा? 2730 अपॉन 60. तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स में, और ये 91 टाइम्स में. तो y अपॉन x जो है वो 91 अपॉन 2 के इक्वल आ गया. तो 2y की वैल्यू जो है वो 91x के इक्वल हो जाएगी. इसका मतलब अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 2y इज इक्वल टू 91x बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.